पीएमसीएच का इसलिए नाम है उसका कि बिहार के टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, ना कि वहाँ के टीचर के वजह से, वहाँ के तेज स्टूडेंट के वजह से उसका नाम है। दूसरे तरफ पीएमसीएच से जो डॉक्टर पढ़े हुए हैं, जरूरी है कि वो अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ जो टीचर हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छे होंगे, क्योंकि डॉक्टर का जो नौकरी में बहाली होता है मेडिकल कॉलेज में या अन्य जगहों में, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। कंपैरिजन कीजिए, उससे बेहतर प्राइमरी स्कूल का टीचर है। प्राइमरी स्कूल का टीचर जो एग्जाम पास करके जा रहा है, वो पढ़ा रहा है, वैसे बच्चों को पढ़ा रहा है जो वहाँ आईक्यू लेवल डिफरेंट है, बहुत हाईएस्ट आईक्यू, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 8-10 बच्चा अच्छा होता है, फिर 90 बच्चा बहुत पीछे होता है, इस तरह का। लेकिन पीएमसीएच में कैसा बच्चा आ रहा है, सब बिहार का टॉपर बच्चा पढ़ रहा है। तो टॉपर बच्चा पढ़ाने के लिए जो वहाँ टीचर है उनका कोई लेवल नहीं है, वह उससे अच्छा तो प्राइमरी स्कूल के टीचर को बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बना के छोड़ दिया है, कमाई का जरिया बना दिया है। हॉस्पिटल मतलब बढ़िया कमाई, दवा से, पैथोलॉजिस्ट से, जांच से, अल्ट्रासाउंड से, और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं मेडिकल लाइन में। पढ़े लिखे आदमी उनको डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि आप ये बीमारी सोच रहे हैं तो कैसे सोच रहे हैं, प्लस इसमें जो आप इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं इसका क्या कोरिलेशन है उससे। ये ना कि बहुत सारा जांच लिख दिए A to Z, मरीज को जरूरत हो 3 ही जांच का, 3 जांच में उसका काम डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बीमारी में 3 जांच में काम चल जाएगा, तो सारा वो तो इन्वेस्टिगेशन से भी बचेगा और मतलब आवश्यक जो खर्च हो रहा है उससे भी बचेगा। तो मरीज को जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहेगा तो कहीं भी फंसे। डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, इंस्टीट्यूट को पहचानने के लिए भी एप्लीकेशन की ज़रूरत है। जितना आपको नॉलेज है उसका एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, तब आप सही चीज़ को पकड़ सकते हैं, सही चीज़ को पहचान सकते हैं कि कहाँ हमको जाना है, किनसे इलाज कराना है, क्या इलाज हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, वो तो आप दिख रहा है सामने। तो ये सब चीज़ों को, जैसे इन्होंने कहा कि आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे, आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन उसका अप्लाई भी करना है, अपने नॉलेज का अप्लाई भी करना है, तब इससे आप मैटर क्लियर होगा। झोला छाप और पढ़े लिखे, मतलब एक है कि झोला छाप है कि उसके पास डिग्री नहीं है, और आप ऐसे सोचिए कि यही झोला छाप अगर 1 करोड़ में वो MBBS और 2 करोड़ में MS का डिग्री लेके आ जाए, तब उसको क्या बोलिएगा? तो नॉलेज तो होगा नहीं, नॉलेज, लेकिन पब्लिक तो उसको डॉक्टर ही बूझ रही है ना। लेकिन बहुत सा झोला छाप, कोई जरूरी नहीं कि वो जैसे सीखा बच्चा जो ये क्या है कि एक काम है, डॉक्टरी एक काम है, कोई भी एक ही चीज़ को करते करते या देखते देखते कुछ सीख जाता है। लेकिन जिसके पास ब्रेन है, जो बच्चा गरीब का बच्चा है, जैसे आप 600 नंबर ला के गरीब का बच्चा और डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, और वो जो 200 में प्राइवेट कॉलेज से बच्चा लोग डॉक्टर बन जा रहा है, तो वो 600 जो गरीब का बच्चा है वो मेरिट वाला रहते हुए भी डॉक्टर नहीं बन रहा है। अगर वो बच्चा और कंपटीशन एग्जाम में जैसे क्लर्क का नौकरी कर ले, और भी बैंक का नौकरी कर ले, या कुछ कारणवश वो भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके पास तो दिमाग था, अगर वो कोई गिरी करने लगे, झोला छाप काम ही करने लगे, तो वो जो काम सीखेगा वो उससे बेहतर करेगा। मेडिकल साइंस जो है ना, मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल इज आर्ट। तो साइंस आप एक्वायर करते हैं नॉलेज, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है किस पेशेंट में, वो एक आर्ट है जो कि एक्सपीरियंस से और काम करते करते, पेशेंट देखते देखते आप सीखते हैं। तो नब्ज देख करके भी बहुत सारा चीज़ का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सब चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता। बोर्ड में सिर्फ USA और कनाडा देख के ना जाए। अगर आपके डॉक्टर PMCH से हैं, NMCH से MBBS है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप उनको दें, क्योंकि वो मेरिट पे जाते हैं और मेरिटोरियस बच्चों का ही एडमिशन PMCH NMCH में होता है। बाकी अगर आपके पास पैसा है तो USA, कनाडा और जापान से भी डिग्री जाकर ले सकते हैं। अच्छा, आप तो ENT हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और मतलब नाक कान गले के डॉक्टर है, और आपके यहाँ किडनी, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि आपके यहाँ इस टाइप का भी इलाज होता है, ट्रीटमेंट और रिकवरी, मतलब जो 90% रिकवरी मेरे सामने दिख रहा है। तो इस टाइप का और भी पेशेंट है आपके विभाग का मेरे यहाँ इलाज होता है। अच्छा। और हम ENT से हैं, लेकिन हम लोग ने सारे डॉक्टर, जैसे बॉस भी जो हैं ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं, लेकिन ये सारा पढ़ाई जो MBBS में सारा पढ़ाई पढ़ाया जाता है, सब लोग, इनको भी ENT का नॉलेज है, हमको भी मेडिसिन का नॉलेज है। तो जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं उनको सारे चीज़ का कम्प्रिहेंसिव नॉलेज रहता है, यही अंतर है और लोगों में। तो आप तो PMCH से किए हुए हैं, मतलब बिहार से किए हुए हैं, तो आपकी उतनी पूछ नहीं होगी। आप अगर अमेरिका से करके आते हैं या USA से करके आते हैं तो आपकी पूछ पूछ जानने वाले लोग जो PMCH में, जैसे नेटरहाट नवोदय का नाम क्यों है कि वहाँ बिहार के
एक कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के टॉपर बच्चे वहां पढ़ते हैं, इसलिए उसका नाम है पीएमसीएच का। इसलिए नाम है उसका कि बिहार के टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, ना कि वहां के टीचर के वजह से, वहां के तेज स्टूडेंट के वजह से उसका नाम है। दूसरे तरफ पीएमसीएच से जो डॉक्टर पढ़े हुए हैं, जरूरी है कि वो अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ जो टीचर हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छे होंगे, क्योंकि डॉक्टर का जो नौकरी में बहाली होता है मेडिकल कॉलेज में या अन्य जगहों में, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। हाँ, तो उनका लेवल अब आप कंपैरिजन कीजिए, उससे बेहतर प्राइमरी स्कूल का टीचर है। प्राइमरी स्कूल का टीचर जो एग्जाम पास करके जा रहा है, वो पढ़ा रहा है, वैसे बच्चों को पढ़ा रहा है जो वहाँ आईक्यू लेवल डिफरेंट है, बहुत हाईएस्ट आईक्यू। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 8-10 बच्चा अच्छा होता है, फिर 90 बच्चा बहुत पीछे होता है, इस तरह का। लेकिन पीएमसीएच में कैसा बच्चा आ रहा है, सब बिहार का टॉपर बच्चा पढ़ रहा है। तो टॉपर बच्चा पढ़ाने के लिए जो वहाँ टीचर हैं उनका कोई लेवल नहीं है, वह उससे अच्छा तो प्राइमरी स्कूल के टीचर को बोल सकते हैं। तो पैसा है तो आप कहीं से भी डिग्री ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। वही डिफरेंस करना पड़ेगा आपको कि कैसे आप डिफरेंस। अगर आप में क्वालिटी और कॉन्फिडेंस और मेरिटोरियस हैं आप, हाँ, तो फिर आपको पीएमसीएच में एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता है, एनएमसीएच में या फिर उसमें बहुत सा जो स्टूडेंट होते हैं जो हम लोग पीएमसीएच में पढ़े हैं, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल टैलेंट रहता है। वो एक नहीं कि मेडिकल एग्जाम, मेडिकल के अलावा वो मैट्रिक आईएससी पे लेवल पे जितना कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे जो एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग का हो, डिफेंस का हो, और मेडिकल के साथ इंजीनियरिंग, सारा कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हैं मोस्ट ऑफ देम, और कैपेसिटी रहता है। तो एक खास सवाल ये रहेगा कि आज के डेट में आप भी हॉस्पिटल चलाते हैं, मगर आपके यहाँ लगभग पेशेंट लोग जो आते हैं जो निराश होकर, हाँ, तो आसरा लगा के आते हैं और उनकी ज़िंदगी मतलब सुधार होके जा रहे हैं यहाँ से, और बहुत सारे लोगों ने इसको कॉरपोरेट सेक्टर बना के छोड़ दिया है, कमाई का जरिया बना दिया है। हॉस्पिटल मतलब बढ़िया कमाई, दवा से, पैथोलॉजिस्ट से, जांच से, अल्ट्रासाउंड से, और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं मेडिकल लाइन में। क्या कहेंगे, क्या लगता है आप? देखिए, वो तो पहले आदमी जो पेशेंट को जागरूक होना पड़ेगा, और जो पढ़े लिखे हैं तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे वो हैं डॉक्टर जो है, उनका पहले तो मेरिट के आधार पे की वजह से बोला, हमारे बॉस ने भी कहाँ से पढ़े हैं उसके आधार पे। दूसरा, वो जो पढ़े लिखे आदमी उनको डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि आप ये बीमारी सोच रहे हैं तो कैसे सोच रहे हैं, प्लस इसमें जो आप इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं इसका क्या कोरिलेशन है उससे। हैं, ये ना कि बहुत सारा जांच लिख दिए A to Z, मरीज को जरूरत हो 3 ही जांच का, हाँ, 3 जांच में उसका काम डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बीमारी में 3 जांच में काम चल जाएगा। तो सारा वो तो इन्वेस्टिगेशन से भी बचेगा, और मतलब आवश्यक जो खर्च हो रहा है उससे भी बचेगा। तो मरीज को जागरूक होना पड़ेगा। पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहेगा तो कहीं भी फंसेगा। पढ़े लिखे लोग ही तो ज्यादा जाल में फंस जाते हैं। पढ़े लिखे, वो एक्चुअल में पढ़े लिखे लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने ब्रेन का, और उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, इंस्टीट्यूट को पहचानने के लिए भी एप्लीकेशन की ज़रूरत है। जितना आपको नॉलेज है उसका एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, तब आप सही चीज़ को पकड़ सकते हैं, सही चीज़ को पहचान सकते हैं कि कहाँ हमको जाना है, किनसे इलाज कराना है, क्या इलाज हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, वो तो आप दिख रहा है सामने। तो ये सब चीज़ों को, जैसे इन्होंने कहा कि आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे, आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन उसका अप्लाई भी करना है, अपने नॉलेज का अप्लाई भी करना है, तब इससे आप मैटर क्लियर होगा। बिहार में खासकर देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों का तो चलन हो गया है, और हर क्षेत्र में, फुलवारी में भी आपको बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर आपको भरे पड़े हुए हैं। और जो मतलब आप एक झोला छाप और पढ़े लिखे, मतलब एक है कि झोला छाप है कि उसके पास डिग्री नहीं है, और आप ऐसे सोचिए कि यही झोला छाप अगर 1 करोड़ में वो MBBS और 2 करोड़ में MS का डिग्री लेके आ जाए, तो आप उसको क्या बोलिएगा? तो नॉलेज तो होगा नहीं, नॉलेज, लेकिन पब्लिक तो उसको डॉक्टर ही बूझ रही है ना। लेकिन बहुत सा झोला छाप, कोई जरूरी नहीं कि वो, जैसे सीखा बच्चा जो, ये क्या है कि एक काम है, डॉक्टरी एक काम है, कोई भी एक ही चीज़ को करते करते या देखते देखते कुछ सीख जाता है। लेकिन जिसके पास ब्रेन है, जो बच्चा गरीब का बच्चा है, जैसे आप 600 नंबर ला के गरीब का बच्चा, वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, और वो जो 200 में प्राइवेट कॉलेज से बच्चा लोग डॉक्टर बन जा रहा है। तो वो 600 जो गरीब का बच्चा है, वो मेरिट वाला रहते हुए भी डॉक्टर नहीं बन रहा है। अगर वो बच्चा और कंपटीशन एग्जाम में जैसे क्लर्क का नौकरी कर ले, और भी बैंक का नौकरी कर ले, या कुछ कारणवश वो भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसके पास तो दिमाग था, अगर वो कोई गिरी करने लगे, झोला छाप काम ही करने लगे, तो वो जो काम सीखेगा वो उससे बेहतर करेगा।
करेगा ना। अच्छा, पहले के डॉक्टर होते थे जो आपका नब्ज पकड़ते के साथ आपका बता देते कि क्या बीमारी और दवा पहले के वो अभी के नहीं, अभी के भी डॉक्टर साहब करते हैं उस तरह से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं वो पहले के उसका जो है कि पल्स किस में कौन से कंडीशन में घटता है, कौन से बीमारी में बढ़ता है, तो अभी भी करते हैं। एक कला है। हाँ। देखिए बेसिकली ये मेडिकल साइंस जो है ना, मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल इज आर्ट। तो साइंस आप एक्वायर करते हैं नॉलेज, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है किस पेशेंट में, वो एक आर्ट है जो कि एक्सपीरियंस से और काम करते करते पेशेंट देखते देखते आप सीखते हैं। तो नब्ज देख करके भी बहुत सारा चीज़ का पता लगाया जा सकता है, लेकिन सब चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता है, सब चीज़ों का पता नहीं कहीं लगाया। ना कहीं मानते हैं कि जितना टेक्निकल डेवलप किया है उतना ज्यादा बीमारी बढ़ी है दुनिया में। डायग्नोसिस बढ़ी है उस बीमारी का पहचान जो है डायग्नोसिस बढ़ते गया है, हर आदमी रिसर्च करते गया, दिमाग अप्लाई करते गया, सब बीमारी, वो बीमारी पहले भी एग्जिस्ट करता था। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल की, आज आपके यहाँ से फिर एक पेशेंट जिंदगी लेके जा रहा है, कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। ये लोग बेसिकली हम मेरे यहाँ से भी भाग रहे थे कि बचेंगे नहीं, और यहाँ ठीक होके जा रहे हैं। अगर बाई चांस अगर आपके खिदमत में कुछ कमी हो जाती, अगर आपके ट्रीटमेंट के अंडर में ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ इनको हो जाता तो फिर? हम लोग ने इसका तो भरपूर कोशिश, यही तो अंतर है, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, 2 बजे 12 बजे बॉस से भी कंसल्ट में रहे, और यहाँ के डॉक्टर भी कंसल्ट, लगातार हम लोग रह रहते हैं। हाँ, मॉनिटरिंग अपने कोशिश करना है, बाकी तो अल्लाह ताला ठीक करेंगे, बेहतर तरीके से अपना कोशिश करना है। क्या पॉसिबिलिटी है मरीज को होने का, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उस पर नज़र रखना, यही तो अंतर है। चलिए देखिए, हमारे साथ में 2 डॉक्टर हैं, 2 जाने माने डॉक्टर, डॉक्टर फरीद आलम और डॉक्टर सरफराज आलम, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि पेशेंट को जहां भी आप ले जाए अपने डॉक्टर का चुनाव अच्छा करें, जो डॉक्टर सही में बढ़िया डॉक्टर हैं, बोर्ड में सिर्फ यूएसए और कनाडा देख के ना जाए। अगर आपके डॉक्टर पीएमसीएस से हैं, एनएमसीएच से एमबीबीएस है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप उनको दें, क्योंकि वो मेरिट पे जाते हैं और मेरिटोरियस बच्चों का ही एडमिशन पीएमसीएच एनएमसीएच में होता है। बाकी अगर आपके पास पैसा है तो यूएसए, कनाडा और जापान से भी डिग्री जाकर ले सकते हैं, मगर वैसे डॉक्टर का कोई वैल्यू नहीं है, वैसे डॉक्टर झोला छापी कहलाएंगे। पैसे के बलबूते पे जो डॉक्टर सर्टिफिकेट और डिग्री लेकर कॉरपोरेट सेक्टर बनाए हुए हैं और इससे बीमारी और मतलब पेशेंट को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों की कमी नहीं है बिहार में, पूरे भारतवर्ष की बात कर ले, और ऐसे डॉक्टरों से बचे। और आज ये इनके हॉस्पिटल से फिर से एक अचीवमेंट हासिल हुआ है। आज ये संपत शाह फिर से ठीक होके जा रहे हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे। आज यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर के कल इनकी छुट्टी हो जाएगी, और डॉक्टर साहब इन दोनों का शुक्रिया, जो इन पेशेंट को जो निराश होकर आए थे, इनकी पत्नी निराश होकर आई थी, आज ज़िंदगी लेके जा रही हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। धन्यवाद।